कमेटी है, इन्होंने शानदार आयोजन किया है। शानदार तरीके से पूरा ये जो आज का आयोजन था, जितनी तारीफ करें इतनी कम है। और खास करके तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे जोधपुर में हमने देखा था एक बार लाल पगड़ी सब जगह दिख रही थी, वैसी की वैसी आज लाल पगड़ी अलवर के अंदर दिख रही है। मैं मानता हूं कि मैं लेट हो गया, मुझे पता चला कि काफी लोग थे और टाइम भी बहुत लेट हो गया। 3:30 सवा 3 बजने को आया तो सब भाई चले गए, लेकिन ये एकता आपने दिखाई है, उस एकता की मिसाइल। और ये लाल पगड़ी भगवान बाबूजी राठौर, रूपनाथ जी और हरमन जी राय का आशीर्वाद देके ऐसी पगड़ी हमारी चमकती रहे, लाल पगड़ी और भाइयों में समय एकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे। और आने वाला समय में हमारे देवासी समाज प्रगति करें, हर चीज में, राजनीति में करें, शिक्षा में करें और कोई सरकारी ऑफिसर बने। यही मैं आशीर्वाद आज मांगूंगा हरमन जी रायका से कि हमारे समाज के ऊपर बाबूजी राठौर और रूपनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे। खास करके हरमन जी रायका ने जिन्होंने इतिहास में समाज का नाम उन्होंने रोशन किया था, कि हरमन जी रायका के बारे में जितनी तारीफ करें इतनी कम है। और ये आज जो आप अलवर के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे राजस्थान में आज भी हैं कि इनको पता नहीं है अभी भी कि हरमन जी रायका क्या चीज थे। और ये गुरु जी आपने बेड़ा उठाया है, और जो जो ये इतिहास पढ़ेगा वो अपने आप पे देवासी होने पर गर्व करेगा। तो उस टाइम सबने मना कर दिया था, और ऊंट का पता लगाने के लिए उस टाइम हरमन जी रायका देवासी गए थे। तो उस टाइम पे बाबूजी राठौर को भी लगा था कि वास्तव में ये काम में देवासी ही फतेह करके आएगा, और वास्तव में हरमन जी फतेह करके आए थे। हरमन जी ने हरमन जी की जितनी तारीफ करे और उनकी जितनी प्रशंसा करे, धन्य है उनके माता पिता ने और धन्य है हरमन जी रायका को। और ऐसे सूरवीर देवासी समाज में पैदा हुए थे, और ऐसा ही आशीर्वाद अब सब समाज में बना रहे और अपनी समाज में एकजुटता बनी रहे। और जहां जहां लगे, मेरी जरूरत जिधर भी लगे, मैं आपके लिए हाजिर हूं। और एक छोटा सा और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आने वाला 2 से 2.5 महीने के अंदर मुंबई में इलेक्शन है एमएलए का, तो उसमें मैं फिर लड़ रहा हूं चुनाव आपके आशीर्वाद से, और बाबूजी राठौर रूपनाथ जी का आशीर्वाद रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकट भी मिलेगा और इस टाइम में चुनाव जीतूंगा। और वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो आपका भाई मंत्री बन जाएगा। ये एक गौरव की बात है कि मैं 10 साल का था, वो मुंबई चला गया था। और मुंबई माया नगरी है, और मुंबई बड़े बड़े सेठों की नगरी है, और मुंबई के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। वहां जाके मैंने भी भेड़ बकरियां बहुत चराई, पढ़ाई कम की लेकिन भेड़ बकरियां बहुत चराई। लेकिन वहां जाकर मैंने धीरे 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 जगह करते करते आज इस लेवल पे पहुंच गया हूं कि भगवान रूपनाथ जी और बाबूजी राठौर की आशीर्वाद से और हरमन जी रायका के आशीर्वाद से महाराष्ट्र के अंदर आपका भाई डंका बजा रहा है। देखो, राजस्थान के अंदर तो डंका बजाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इधर समाज के वोट है। हर विधानसभा में 40 से 50 हजार वोट है, तो आप उसके पीछे जीत सकते हो। जहां एक वोट भी देवासी का और वहां मैं हिम्मत कर रहा हूं, लड़ रहा हूं और अपनी बार जीतूंगा, तो वो बड़ी बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समाज तन मन धन से मेरे लिए खड़ी रहेगी, और मैं यही आपसे आग्रह करता हूं। और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरी कमेटी और खास करके देशराज जी का, भवानी पहलवान जी का और बाबा जी का और पूरी कमेटी, जो मैं एक नाम ले ले पाऊं तो माफी चाहता हूं, क्षमा करना। क्या नाम लेने के अंदर एक अगर नाम रह जाता है तो नाराज हो जाते हैं, इसलिए समस्त कमेटी और समस्त मेरे भाई, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि एकता अपने साथ बनी रहे। जहां भी समाज का बच्चा होए, इधर भी है, पढ़ाई में है कि किसी में राजनीति में ऊंचे आना चाहता है, कि पढ़ाई में आना चाहता है, कि
कोई बिजनेस में आना चाहता है, अपन सबको मिलके एक रहना है। सबसे बड़ी अपने अंदर एकजुटता चाहिए। जब अपन एक होंगे तभी लड़ पाएंगे। अगर आप मुट्ठी है ना, एक उंगली मारू तो मारे उंगली टूटे जाएगा। अगर ये मुट्ठी में मारूंगा तो अगला वाला गिर जाएगा। तो अपने को एक रहना है। अपने को देखो भ्रमित करके लड़ाने का, इसका अरे वो इसका फला, अपने को लड़ना नहीं। समाज के लिए एक होना है। मैं तो बोलता हूँ, पहले भी महाकुंभ में भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, वो अपनी सीटें रतन जी जीते, ओटाराम जी जीते, ओटाराम जी मंत्री बने। ये बहुत बड़ी समाज के लिए गर्व की बात है। भगवान करेंगे। और ऐसे ही हमारे इधर आज एक मंत्री बने, आने वाले समय में 5-5 मंत्री हमारे समाज के हुए और 5-5 एमएलए कांग्रेस से हुए, बीजेपी से हुए। बहुत बड़ी बात है कि भोपाल जी मंत्री बने। लेकिन मैं ये एक और निवेदन करूंगा कि अभी ये राइट टाइम है भोपाल जी को, कि पिछले 5 साल और इस 5 साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, पीछे भी आप रहे थे, तो इसमें बहुत समाज के लिए कुछ करके जाए और समाज को कुछ करके दें कि समाज क्या है कि अपने पिछले 5 सालों से आप देख रहे हो, जैसे अभी वो जोधपुर के अंदर चल रहा है राई का बाग, और उसका नाम के लिए भी मैं सोशल मीडिया में रोज देख रहा हूँ। 1 तारीख का उसके लिए करना है, उसके लिए लड़ना है, करना है। तो देखिए, आप तो क्या कर सकते हो, आप जमा हो सकते हो। आपको मैं अगर बंबई भी बुलाऊंगा कि आप मेरे लिए आओ, तो आप आ जाओगे बंबई। आप आके बंबई मेरे लिए भीड़ जमा कर दोगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगे कि मेरे को 2 पैसा दे दोगे लड़ने के लिए, लेकिन वोट तो मेरे को बंबई से लेना। आपके पास वोट नहीं है ना, नहीं, तो आप जोधपुर जमा हो जाओगे। लेकिन ये काम किसका है? जो सरकार में बैठे उनका काम। सोशल मीडिया पर लोग भ्रमित कर रहे हैं, लिख के, अरे कि नेता किधर चले गए, नेता ऐसी बात करते थे, नेता वो बात करते। नेता कहीं नहीं गए हैं, नेता आज भी इधर है, आपके बीच में है। लेकिन जिसका काम होगा वो उनका ही काम होगा। आज अगर बंबई के अंदर कुछ काम पड़ेगा पुलिस स्टेशन के अंदर, तो भाई साहब आएंगे तो इनका एक ऐसा काम निकालेंगे। उधर तो मेरे को ही जाना पड़ेगा ना। तो उधर राजस्थान की सरकार है बीजेपी की और मंत्री भोपाल जी है, तो आपका काम है, आप उनको बोलो कि हमारा समाज का इतिहास मत मिटाओ। आप बोलो, आप सेंट्रल में बोलो, मोदी जी को बोलो, इधर बघेलनाथ मुख्यमंत्री जी को बोलो, रेलवे मंत्री को बोलो, आप उनको बोलो। आप भीड़ करके जमा हो जाओगे, लेकिन आगे जाना उनका काम है। आगे उनको बताना है कि हम देवासी समाज कितनी बड़ी तादाद में है, हम राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में है। हमारी 15 से 18 सीटें ऐसी होती है जहां हम पलटी मारे वो सीट गिरा सकते हैं और जिसके साथ में उसको जीता सकते हैं। 18 से 20 सीट हम जीता सकते हैं और हरा सकते हैं। तो हमारी पूछ होनी चाहिए, और ये पूछ कब होगी? जब तक अपन बच्चों रोवेंगे तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। जब ये पहुंच कब होगी कि जब अपन मांगेंगे, अपन लड़ेंगे, तब अपना हक मिलेगा। अपन लड़ेंगे नहीं तब तक अपना हक नहीं मिले। पहले भी अपने ऊपर राठौड़ी राज बहुत होते गए कि देवासी तो सीधा है, देवासी तो सीधा। देवासियों ने हर कोई पहला घुसला देवासियों को वोट लेते गए। देवासी भोले हैं, देवासी, हाँ नो डाउट, देवासी भोले हैं, मन के साफ है, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन देवासी के साथ, समाज के साथ बुरा होगा वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे देवासी। तो ये खास करके मैं उनको बोलता हूं जो वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं और जो पदाधिकारी है बीजेपी का। आप बोलोगे तो जोधपुर में हम क्या, पूरे राजस्थान से सब लोग आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, लेकिन हम आगे लड़ नहीं पाएंगे। आप भीड़ करोगे, लेकिन लड़ने का काम है नेता का, मंत्री का। तो आज अगर मैं जाऊंगा तो मेरी नहीं सुनी जाएगी। आज रतन देवासी जाएंगे तो रतन जी की नहीं सुनी जाएगी, तो रतन जी कांग्रेस सरकार नहीं है। अभी मंत्री है ओटाराम देवासी जी, तो ये जिम्मा ओटाराम जी देवासी का है, बीजेपी के नेताओं का है। आपको आपके शीर्ष नेताओं से बात करनी चाहिए। राजस्थान से मुख्यमंत्री से बात करो, रेलवे मंत्री से बात करके इस मुद्दे को फिर से सुलझाया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से उस मुद्दे को सुलझाया जाए। और बाकी जो भीड़ करना है कि लड़ाई करना है कि झगड़ा करना है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो लाइन से जैसा काम होगा उस तरीके से होगा, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और हम भी बोलेंगे ओटाराम जी देवासी से, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट है साहब, आप मंत्री है, समाज ने आपको मंत्री बनाया और समाज को पूरी उम्मीद है आपके ऊपर। और वास्तव में उम्मीद क्यों हम रखेंगे ना उम्मीद, क्योंकि आप हमारे समाज के हो, आप हमारे माई बाप हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे नेता हो, तो हम आपसे आस क्यों न रखें। तो हम, वही मेरा निवेदन है कि ओटाराम जी जल्दी जल्दी इस निर्णय को सुनेंगे, हम सबकी बातें सुनेंगे और इस निर्णय को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओटाराम जी इसके अंदर अपने को न्याय दिलाएंगे। यही मेरा निवेदन है आप सभी से। ओटाराम जी से भी मुझे पूरा विश्वास है कि अपने साथ निवेदन करेंगे
और न्याय करेंगे। ये मैं दो वाणी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। एक बार फिर पूर्ण आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेट हो गया था, इसकी वजह से नहीं टाइम पे पहुंच पाया तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब की बार मैं आपको बोलता हूं कि 2 महीने भी मुश्किल से 2 या 2.5 महीने बचे। अब की बार मैं आपके बीच जीत के आऊंगा और मंत्री बन के आऊंगा। बाबू राठौड़ और गुप्ता जी राठौड़ को चाह और हरमल जी नायका ने आशीर्वाद दिया तो आपका ये देवासी का बेटा आपके बीच में आएगा और जीत के आएगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब।